नमस्कार शिक्षक साथी, आपको पता ही होगा कि आप अपने विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन कर लिए होंगे या करने वाले होंगे। लेकिन अब शिक्षा विभाग के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है ई शिक्षा कोष, और इस ई शिक्षा कोष पर अब एक नया विंडो ओपन हो चुका है और इसी विंडो पर आपको अपना जो विद्यालय शिक्षा समिति है उसका गठन करना है। यानी कि आप यदि गठन कर चुके हैं फिर भी आपको यहाँ ऑनलाइन अपडेट करना है, और यदि आप अभी तक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं किए तो गठन करने के उपरांत आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना होगा। जो लोग कर चुके हैं तो आइए समझते हैं कि इस शिक्षा कोष पर मुझे अपना विद्यालय शिक्षा समिति का जो गठन करने के उपरांत किस तरह से सभी चीज़ों को ऐड करना है। सबसे पहले आप इस शिक्षा कोष ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे राइज टिकट और लीव के दोनों के बीच में एक नया विंडो ओपन होकर के आ रहा होगा जिसका नाम है कमिटी। ठीक है, अब इस कमिटी जो आप यहाँ देख रहे हैं इस कमिटी पर मुझे फाइनली क्लिक करना है। जैसे हम कमिटी पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको कुछ 3 डॉट नज़र आएगा। हम फाइनली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस कमिटी में 3 तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब 3 तरह का ऑप्शन क्या क्या है आप सबसे पहले यहाँ देखें, कमिटी मेंबर, कमिटी मीटिंग, और जो आपका कमिटी बना है उसका बैंक डिटेल्स फिलअप कर। हम बारीकी से एक एक चीज़ों को समझेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे हमें इसको फिलअप करना है। हम सबसे पहले कमिटी मेंबर पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ मुझे ऑप्शन प्राप्त हो रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले चूँकि अभी तक तो आप ऐड किए ही नहीं हैं ऑनलाइन, तो व्यू कमिटी मेंबर आपको नहीं शो कर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड कमिटी मेंबर, फाइनली मुझे इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 तरह के विंडो ओपन हो चुका है। समिति का प्रकार यानी कि कमिटी का टाइप कैसा है, दूसरा मेंबर टाइप, और तीसरा कैटेगरी टाइप। चूँकि जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें एक ही तरह के कमिटी का गठन होता है जिसे हम कहते हैं विद्यालय शिक्षा समिति, जो कि यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। हम फाइनली इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे अब आपको नेक्स्ट जो मेंबर टाइप दिया गया है उसको सेलेक्ट करना है। चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी मुझे कई सारे विकल्प हैं। विकल्प में आप देखेंगे तो ऑफिसर्स, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, या जो नॉमिनेट कैंडिडेट है उसका, इस मतलब इतने सारे, किसी को भी अपने जो विद्यालय शिक्षा समिति के अंतर्गत आप रखे हैं तो फाइनली हमें इसको सेलेक्ट कर लेना। यदि आप टीचर पेरेंट को ऐड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं उसके पेरेंट्स को आप ऐड कर रहे हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर बाल संसद के कुछ सदस्य होंगे जो स्टूडेंट के अंतर्गत आएगा तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। वही आपका जो वरीय शिक्षक होगा या जो विद्यालय के शिक्षक को आप विद्यालय शिक्षा समिति में ऐड करेंगे तो उसके लिए आप टीचर को सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि नॉमिनेट कोई भी एक कैंडिडेट होता है विद्यालय शिक्षा समिति में तो सबसे पहले हम उसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास कई सारे ऑप्शन ओपन होके आ चुका है, जिसमें ज़्यादातर जो प्राइमरी विद्यालय ग्रामीण इलाके के होते हैं उसमें वार्ड मेंबर अक्सर जो हैं लोग सेलेक्ट करते हैं, और आप अपने अनुसार से इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं वार्ड मेंबर का, और जैसे ही वार्ड मेंबर हम सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे उस वार्ड मेंबर जो विद्यालय शिक्षा समिति के अंतर्गत आते हैं उसका यहाँ नाम पूछा गया है, मोबाइल नंबर है, उनका आधार नंबर चाहिए, फिर वो उनका जेंडर पूछा गया है, सामाजिक श्रेणी वो किस कैटेगरी से आते हैं वो, इसके बाद वो BLO हैं या नहीं, येस या नो में, BPL में है या नहीं है उससे आपको देना है कि जिसको आप, उसके बाद जो है यहाँ आपको सेलेक्ट करना है जो ट्रेनिंग नोट रिसिप्ट या ट्रेनिंग रिसिप्ट। यानी इतना कुछ करने के बाद
यदि वो ट्रेनिंग लिए होंगे विद्यालय शिक्षा समिति से संबंधित तो यस कर देंगे, अन्यथा नो में टिक करके हम फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देंगे, जमा कर देंगे। इसको करने के बाद एक एक करके इसी तरह हमें क्या करना है, समिति के सदस्य को जोड़ना है, जितना विद्यालय शिक्षा समिति में सदस्य चाहिए। फिर मुझे जैसे आपको बता दें कि यहाँ मान के चलिए मुझे पेरेंट को ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है वो किस कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं या बीसी के हैं या जो भी है। मान कर चलिए यदि वो जनरल कैटेगरी है तो सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या कर रहा है, उस सदस्य का मोबाइल नंबर, अब उनका मोबाइल नंबर दे करके यहाँ सर्च करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो मेंबर ऐड होता है वो विद्यालय के मेंबर होते हैं। चूँकि हम बच्चे के पेरेंट्स को सेलेक्ट किए हैं तो चूँकि उस बच्चे का नाम विद्यालय में ऑलरेडी दर्ज है, तो जब दर्ज है इस शिक्षा कोष पे वहाँ उस गार्जियन का आपने नंबर दिया है, तो फाइनली जैसे ही आप यहाँ नंबर देकर सर्च करेंगे तो उनके जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट का, उनका नाम प्रदर्शित हो जाएगा, उसको आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यदि हम बात करें टीचर की, तो इसमें आप स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो फिर इसी प्रकार आप स्टूडेंट में देख लेंगे कि आपको कहाँ से लेना है। आपको पता है कि 1 to 5 में बाल संसद होता है, तो बाल संसद पे क्लिक करके हम यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे बाल संसद के जो बच्चे हैं उनका भी नाम यहाँ प्रदर्शित तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो है उसको ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद जो है यदि आपको मान के चलिए टीचर का है, तो आप देखिए यहाँ से हम फिर टीचर को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ जो है कौन से टीचर को आप देना चाहते हैं, सीनियर टीचर को या स्कूल जो हेड टीचर या प्रिंसिपल है उसको, तो वो भी वहाँ सेलेक्ट करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से जो आप विद्यालय शिक्षा समिति का गठन करने के बाद जो आपका मेंबर है वो ऑनलाइन किस तरह से ऐड करना है। हम और भी चीज़ जानते हैं इसमें, क्योंकि कई सारे विकल्प था। अब इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कमेटी मीटिंग। अब क्या है कि जब भी आप कमेटी की बैठक बुलाएंगे तो बैठक को भी आपको ऐड करना होगा। अब ऐड कैसे करना होगा, आपने देखा होगा कि अधिकतर जितने भी मीटिंग होती है, जो भी पंजी होता था, वो सभी पंजी सारी पंजी जो है जो BRSS का विद्यालय शिक्षा समिति का पंजी होता था, अब उसको जो है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पूरी चीज़ों को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं और वो एक विभाग में बैठ करके ही पूरी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही बैठक जिस दिन होगा मुझे इस शिक्षा कोष पे भी उस चीज़ को अपडेट करना होगा। समिति के प्रकार में हम टाइप करेंगे, फिर उस डेट को, जिस डेट को आप विद्यालय शिक्षा समिति का मीटिंग रखे थे वो डेट मेंशन करना है, क्या हुआ, जो आप जो पंजी बनाते उस पंजी का PDF यहाँ, फिर बैठक में जो चर्चा हुआ वो संक्षिप्त में यहाँ दे करके आप सबमिट कर पाएंगे और वो ऑनलाइन जो है शिक्षा विभाग इसको कभी भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और आपके विद्यालय आकर के विद्यालय पंजी को देख करके मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इसी पर वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, मीटिंग का मेंबर ऐड करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे बैंक डिटेल्स। चूँकि आपको पता ही होगा शिक्षा समिति गठन के बाद जो उसमें बैंक ऐड होता है, यदि बैंक ऐड आप नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको बैंक ऐड भी करना होगा। चूँकि ये अपडेट जो है इस शिक्षा कोष पे कल शाम प्रदर्शित हुआ देर शाम तक, तो चूँकि बहुत सारे शिक्षक को अभी नहीं पता होगा, लेकिन जल्द ही शिक्षा विभाग इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करेंगे और सभी शिक्षकों को, जितने भी प्रधान शिक्षक हैं सभी को ये कहीं ना कहीं इस शिक्षा कोष पर ज़रूर अपडेट करना होगा। यहाँ से ही आप बैंक अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपका समिति का प्रकार जो है वो आपका BSS है और यहाँ से जैसे ही सर्च करेंगे जो कमेटी गठन हुआ रहेगा यहाँ से आपको आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप ऐड तो किए नहीं बैंक, तो यहाँ सीधे हम क्लिक करेंगे। अब पुनर्गठन किस डेट में किए हैं वो डेट आपको देना है, ठीक है, और कब समाप्त हो जाएगा आपका जो BSS जो है यानी विद्यालय शिक्षा समिति, वो भी आपको देना। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको भरने होंगे, पूरे खाता धारक का नाम देख सकते हैं 2 हैं। इसके बाद जो है यहाँ इसमें जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल, हेड मास्टर और इसमें जो दिया गया है वो कमेटी सेक्रेटरी, ठीक है। बैंक जो भी बैंक आप जिसमें खाता
रखे हुए हैं विद्यालय शिक्षा समिति का, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के, शाखा का नाम डाल करके आप सबमिट कर देंगे। तो ये पूरे लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से ही आप सभी को दी जा रही है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि शिक्षक से जुड़े हुए जितने भी अपडेट होते हैं इस चैनल के माध्यम से हम देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।